ओम शांति। आज है 13 अप्रैल 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की रजाई लेना यह भी वंडर है। हाँ तो बाबा अभी इस समय पर संगम युग पर हमें क्या बनाते हैं? दुनिया के मालिक बनाते हैं। हाँ तो जहाँ की कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की रजाई लेना यह भी वंडर है। प्रश्न किया है कि ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? उत्तर है बाबा कहते हैं मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है, मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। तो बाबा भी इस बंधन में बंधे हुए हैं कि इस समय परमात्मा को भी आत्माओं से मिलने के लिए अपने उनके सम्मुख आना पड़ता है। यानी हम बच्चों के सम्मुख आना ही है। जब तक मैं ना आऊं तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। तो तब तक वो समझ नहीं आ सकती, क्योंकि मूंझे हुए हैं, कन्फ्यूज़न में हैं। 63 जन्मों से पुकारते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं, अज्ञानता में हैं, फिर भी अंधेरा ही अंधेरा है, तमो प्रधानता में है ना। दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मूंझा हुआ सूत है, सुलझ नहीं सकता, क्योंकि मुझे स्वयं आकर तुम बच्चों को ज्ञान देना होता है। तो बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी पर आशीर्वाद करता हूँ कि है ना, सिर पर हाथ रख दिया तो हो गया कल्याण, ऐसा नहीं। हर किसी को अपना पुरुषार्थ करना होता है। मैं सिर्फ समझ देता हूँ। मैं कोई मेरे मरे हुए को जिंदा नहीं करता। तो स्थूल दुनिया में लौकिकता में ऐसा दिखाते हैं कि मरे हुए को जिंदा कर दिया या थोड़े टाइम के लिए उसमें वो आत्मा को बुला दिया। तो मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाना। तो बाबा क्या करते हैं, हमें सदगति देने आते हैं। पतित से पावन हमारे जो पुराने संस्कार हैं, जो रावण राज्य के जो संस्कार एक्वायर किए हुए हैं, उनको परिवर्तन करते हैं। यानी पतित से हमें पावन बनाते हैं, जागृति मिलाते हैं। हाँ तो ऐसे कहते हैं कि अभी आत्मा भूली हुई है, होश में नहीं है। तो परमात्मा पिता हमें होश में लाते हैं कि तुम होश में आओ, कि तुम आत्मा हो, यह रोल नहीं। तो देह भान से न्यारे करते हैं, देह भान से निकालते हैं, जिसको कि मैं मेरा लगाकर अपना मानकर उसी दुनिया में ही खो गए। तो ड्रीम वर्ल्ड में ही खो गए। तो बाबा हमें समझ देकर पतित से पावन बनाते हैं। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। बहुत सुंदर गीत है बाबा का ये। ओम शांति, ओम शांति। बाबा गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सम्मुख बैठे हैं। तो बाबा को पा लिया तो ज़मीन तो क्या, आसमान भी पा लिया। तो बाबा के सम्मुख बैठे हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाना चाहिए, यानी तुम्हें इतनी खुशी में आना चाहिए। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं, बच्चे कहते भी हैं जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हारा हूँ। तो बच्चे भी क्या कहते हैं कि जैसा भी हूँ लेकिन तुम्हारा हूँ। बाप भी ऐसे ही कहते हैं, जैसे हो वैसे हो, मेरे बच्चे हो। तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं देखो रावण का कितना परछाया है। एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, वह पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है। तो जब अपने लौकिकता में भी पिता के सम्मुख होते हैं तो खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम परमपिता परमात्मा को अगर पिता कहते हो तो फिर वो खुशी क्यों नहीं होती, क्योंकि दिल से नहीं कहते हैं ना।
तो यह भूल गए हैं। वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं, बाप खुद ही समझाते हैं। ये इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं, यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु। हाँ, तो ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हो। पुकारते उसी को है, लेकिन जिस भी देवान में होते हैं तो उसी रीति से फिर पुकारने लगते हैं। कोई खुदा कहता है, कोई राम कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, ईश्वर कहता है, गॉड कहते हैं। फिर पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। तो यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं। तो परमात्मा पिता अब सदगति करने के लिए आते हैं, हमें ज्ञान देने के लिए पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब कहाँ चली गई है? वहाँ चली गई है। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुवाफिक, कल्प कल्प अब आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते। गाते भी हैं सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो, तुम हो मोस्ट बिलवड स्वीट चिल्ड्रन। तो हम बाबा को कहते हैं मोस्ट बिलवड, और बाबा हमें कहते हैं मोस्ट बिलवड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की बात है, बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं भारत में जन्म लेता हूँ तो ज़रूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं जो जिस धर्म के हैं। बाबा जन्म लेते हैं यानी अवतरित होते हैं यहाँ पर, है ना। तो जिस धर्म के बाद याद तो उन्हीं को करते हैं जो जिस धर्म के, क्योंकि उनको उसी में ही निश्चय होता है, उसी में बिलीफ सिस्टम बैठा होता है। तो जैसे छोटे बच्चे को सब सिखाते हैं कि ये तुम्हारा माता है, पिता है, इसी तरह से धर्म सिखाते हैं, तो उसका बिलीफ सिस्टम वैसा ही बन जाता है। तो फिर वो उसी को याद करते हैं। तो जिस धर्म के हैं अपने धर्म संस्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। जो इनिशली जो यानी धर्म था वो सनातन धर्म ही था। बाबा समझाते हैं भारत ही प्राचीन देश है, तो कह देते हैं कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। अनेक अनेक बातें सुनते हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। कोई कहते हैं, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने गाई है। श्री कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। अब परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। तो भगवान के सब रूप हैं, भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं। तो भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। तो माया अपनी तरफ मुंह कर लेती है, परमात्मा की तरफ मुंह करने नहीं देती है ना। तो वो भी पूरा टेस्ट लेती है, बार बार परीक्षा लेती है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे। कल होंगे नहीं, तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारगती दे दी। मम्मा को मोटर में घुमाया करते थे, घुमाते करते थे, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल पहले समझा है वही समझेंगे ना। तो ये नूंद है कि जिन्होंने कल्प पहले समझा था, हाँ, तो उनको झट तीर लगता है, झट उनको समझ आती है, अंदर क्लिक होता है कि हाँ ये वही ज्ञान है कि जो हमने कल्प पहले लिया था, फिर वही समझ रहे हैं, वही समझेंगे। आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है, और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुना ना, कहते हैं हम ऐसे वर्षा लेते हैं तो जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहाँ कोई हद की बात ही नहीं है, वहाँ हदें लगी, यहाँ हदें लगी हुई है।
ये इसका राज्य है, वो उसका राज्य है, वो है ना। तो यहाँ हदें हैं, लेकिन वहाँ कोई हद की बात ही नहीं। हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसा भी कहते हैं, आसमानों में भी हदें लगी हुई हैं कि अगर हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आया तो शूट कर देंगे। वहाँ तो कोई हद की बात ही नहीं। यह भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से है, फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार यह 84 का चक्र लगाया है। थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख तो बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ। अब माया से हारो मत। बाप के बच्चे ढेर हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। तो ढेर बच्चे हैं, अलग अलग, सभी का अलग अलग समझ है, अलग अलग निश्चय है ना। तो अलग अलग पिछले जन्म से जो संस्कार लेकर आई है उसी अनुसार फिर आगे पुरुषार्थ भी करते हैं। तो सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं तो उनमें 1-2 कपूत भी होते हैं, तो माता ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है। हाँ, तो यहीं पर भारत में ही आकर शिव परमात्मा अवतरित होते हैं और हम आत्मा को ज्ञान देते हैं। तो बाबा का भी जैसे बर्थ प्लेस यही भारत ही है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनका अपने गांव में ले जाते हैं। उनका जो पार्थिव शरीर होता है उसको उस गांव में लाते हैं, क्योंकि उसकी ऐसी इच्छा होती है। तो बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से सो देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है। कहाँ से कहाँ आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल होकर हुआ है। तो 84 की सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधानता में आए। 63 जन्मों से भक्ति करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, लेकिन फिर भी चारों तरफ तमो प्रधानता क्यों है। वायुमंडल क्यों नहीं चेंज हुआ। आत्माओं का परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। अपनी सदगति क्यों नहीं हुई। हाँ, तो 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल आकर हुआ है, क्योंकि ना तो स्वयं को जानते हैं, ना अपने सत्य स्वरूप को जानते, ना परमात्मा को जानते, सत्य स्वरूप घर को नहीं जानते। तो भोगते भोगते 84 जन्म भोगते भोगते ये हाल हो गया। ड्रामा को तो समझना है ना। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही यह खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तो ब्राह्मण क्या है। इस सृष्टि चक्कर के, इस कल्प वृक्ष के वजह हैं। हाँ, तो ब्राह्मणों का सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। नाम ही है स्वर्ग, यह है नर्क। यहाँ के सुख काग विष्टा समान, यानी अल्पकाल के हैं। यहाँ पर किसी के पास रुपया पैसा है, महल माड़ियाँ हैं, तो समझते हैं कि यहाँ बहुत सुख है, हमारा तो स्वर्ग स्वर्ग यही है, ऐसे कह देते हैं।
लेकिन यहाँ के सुख क्या है, कागविष्टा समान, यानी अल्पकाल के हैं, सब कुछ विनाशी है। आज लखपति हैं, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ी है। तो एक जन्म में तो करोड़पति हैं, लखपति हैं, लेकिन दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कोई पता नहीं, कुछ तो पता ही नहीं। तो यह है ही पापात्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्यात्माओं की दुनिया। तुम पुण्यात्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए, यानी बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही, अंडरलाइन। हाँ, बाबा क्या कहते हैं कि मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है, द्वापर से लेकर। सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता, कि वहाँ पर दरकार ही नहीं, क्योंकि आत्माएं संपन्नता में है, संपूर्ण है, देवी गुणों से सुसज्जित हैं। तो कोई भी कर्म नहीं बनता, कोई कर्म नहीं, हिसाब किताब नहीं बनता किसी कर्म का। आत्मा अपने आप में हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में संपूर्ण है। तो सतयुग त्रेता में मेरे साथ बाबा कहते हैं कि कोई भी धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हैं ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है, श्री कृष्ण अर्पणम। तो रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है, इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है। ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं। फिर भी भावना का कुछ ना कुछ देता है। बाबा कहते फिर भी भक्ति मार्ग में जो भी करते हैं ईश्वर अर्थ, तो अर्पण करते हैं इष्ट देवी देवताओं के आगे, श्री कृष्ण श्री गणेश। तो बाबा कहते हैं तो भावना का भाड़ा तो मैं कुछ ना कुछ देता आया। सबको देने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। हाँ, मुझे तो कोई जानते ही नहीं है। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने, अभी है ही उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं, पाप आत्माओं को ही देते हैं, तो कला उतरती ही जाती है, करके कुछ मिलता ही नहीं। अगर मिलता भी है तो अल्पकाल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है, उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे वहाँ ईश्वर का राज्य है, राज्य तो देवी देवताओं का है ना। तो ईश्वर तो हमें राज्य भाग्य देकर, हमें हमारी सदगति दिलाकर, हमें अपने सत्य स्वरूप की पहचान देकर, अपना परिचय देकर, अपने सत्य स्वरूप में टिकाकर, हाँ, तो परम पिता परमात्मा तो परम धाम में चले जाते हैं, राज्य भाग्य हमें देते हैं। तो राज्य भाग्य तो है देवी देवताओं का। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूँ। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी धर्म था, जो अब प्राय लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, कितनी ज़बरदस्त कमाई है। तो पूरे सृष्टि चक्कर की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी ज़बरदस्त कमाई है, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तो यहाँ पर एक जन्म में ही अगर कितने वर्षों तक की कोई नौकरी लग जाता है तो कितना खुश होता है ना। यहाँ तो बाबा हमें 21 जन्मों की कमाई करवाते हैं ना। तो कितनी इम्पॉर्टेंट बात है, कितनी वैल्यूएबल बात है।
तो बाबा कहते हैं अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की सच्ची नॉलेज दे रहे हैं। तो बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते, कितनी ज़बरदस्त कमाई है, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्कर दे दिया है। तो यहाँ पर तो हिंसा का चक्कर दिखा दिया है कि उससे उसका गला कट गया, उसका मौत हो गया, है ना। तो लेकिन ये चक्रवर्ती राजा हमें बनाते हैं कि हम अपने चक्र को जानते हैं। असल यह है ज्ञान का चक्र। तो 84 जन्मों का जो पूरे कल्प का जो ज्ञान है वो देते हैं, वो है ज्ञान का चक्र। तो सिर काटने वाला चक्र नहीं। परंतु यह ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है। तो ये ज्ञान क्या हो जाता है? प्रायलोप हो जाता है। तुम्हारे ये मुख्य चित्र है, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ झाड़ का चक्र, झाड़ और चक्र। एक तरफ तो है त्रिमूर्ति, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर, स्थापना, विनाश और पालना। तो बाबा कहते हैं कि त्रिमूर्ति और दूसरी तरफ है झाड़ का चित्र और चक्र। एक तरफ है त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ है झाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया है शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों लाखों वर्ष लिख दी है। सारा सूत ही मूंझा हुआ है, यानी कन्फ्यूज़न है। तो बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। बाप सम्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है, मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, यह हो नहीं सकता कि मैं आऊँ ही नहीं। हाँ, तो बाबा का भी पार्ट है ड्रामा अनुसार, तो उन्हें भी अपना पार्ट प्ले करना पड़ता है अवतरित होकर। तो यह हो नहीं सकता, बाबा कहते हैं कि मैं आऊँ ही नहीं। ऐसे भी नहीं है कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूँ या कोई को बीमारी से छुड़ा दूँ। तो अपने कर्मानुसार तो हर एक को अपना हिसाब किताब चुकता करना होता है, अपने देह भान से निकलना होता है। तो ऐसा नहीं है कि मरे हुए को बाबा कहते हैं कि मैं जिंदा कर दूँ या कोई को बीमारी से छुड़ा दूँ। तो उसके लिए अपने आप पुरुषार्थ करना होता है। तो बाबा आकर कोई आशीर्वाद नहीं करते कि सिर पर हाथ रखा तो जिंदा हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। परमात्मा सिर्फ समझ देते हैं, तो पुरुषार्थ की विधि बताते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे ऊपर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की तो कोई बात नहीं। बाबा तो समझ देते हैं पुरुषार्थ सबको अपना अपना करना होता है, कमाई अपनी करनी होती है, कमाई का साधन दे देते हैं, लेकिन कमाई सभी की अपनी है। तुमने मुझे इसलिए थोड़ा ही बुलाया कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना पड़े। तुम बुलाते ही हो हे पतित पावन आओ, पतित पावन को बुलाते कि हमें पतित से फिर से पावन कर दो। तो दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता को डॉक्टर लोग भी होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं शरीर के जो दुख हरता होते हैं, दुखों को दूर कर देते हैं, तो वो तो डॉक्टर भी हैं। मैं कोई इसलिए थोड़ी आता हूँ, मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ व शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हमारी बीमारी ठीक कर दो, हमारी बीमारी से अच्छा कर दो। तो ऐसा नहीं कहते। पतित से पावन बनाने के लिए कहते हो। तो हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल ना सके, पाठ तो बजाना ही है। कई सोचे ऐसे समझते हैं कि, है ना, तो कि मुक्ति मिल जाए, कि इस जीवन मरण में आना ही ना पड़े। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता, पाठ तो सभी को बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते हैं। तो जिनका पाठ है कि लास्ट जन्म में ही आते हैं, एक दो जन्म के लिए ही आते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको कितनी शांति मिलती है, अभी तक आते ही रहते हैं। इतना समय तो शांति धाम में रहे ना, तो इतना टाइम जिनका पार्ट नहीं है तो वो शांति धाम में, परम धाम में, स्टिलनेस में ही रहते हैं। वहाँ कोई चुरपुर नहीं, आत्मा को पता ही नहीं होता कुछ भी, है ना। अपने ज्योति स्वरूप में, बिंदु स्वरूप में, परम धाम में ही बस शांति में रहती है। वहाँ शांति ही शांति है।
तो ड्रामानुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे, पार्ट बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं जो पिछाड़ी में आती, तो शांति धाम में बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं जो झाड़ के चित्र से पता चलता है जिनका कि ड्रामानुसार लास्ट में आने का नूंद है। हाँ, तो वो इतने समय पर जाकर वहाँ शांति धाम में ही रहते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे स्थूल दुनिया में कोई माँ है, माँ के 4 बच्चे हैं मान लो। हाँ, तो जो तो बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे समझदार हैं, तो वो तो खेलने के लिए जैसे चले जाते हैं, इसमें पार्क में चले जाते हैं, प्लेग्राउंड में जाते हैं। लेकिन जो शरारती बच्चे हैं, जो मतलब नहीं ठीक से अपना खेल करते हैं या तंग करते हैं, तो माँ क्या करती है, उनको माँ 2-2 थप्पड़ लगाकर उनको सुला देती है कि भाई चलो सो जाओ तुम, है ना। तो सेम ऐसा ही है सृष्टि चक्कर में भी, जो जितना पुरुषार्थ करता है तो वो अपने सृष्टि चक्कर पर आकर पहले पहले जन्म में आकर अपना पार्ट प्ले करते हैं, सुख शांति आनंद भोगते हैं। जब वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो वो फिर सजाएं गाकर शांति धाम में चले जाते हैं। शांति धाम में जब फिर उनका पाठ होता है इस सृष्टि चक्कर पर, वो ऐसे आते, ये समझाने की बात है ना, तो इसको कोई अदरवाइज ना ले। तो शांति धाम में बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं जो पिछाड़ी में आती हैं। तो यह ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। तो यह झाड़ बना हुआ है, तो यह चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है। और भी चित्र निकलते रहते हैं, कल्प पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है, अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है परमपिता परमात्मा, जो ज्ञान का सागर शांति का सागर है, वह हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ उनमें जो पहले पहले विश्व के मालिक था, है ना। यानी ब्रह्मा बाबा उन्होंने अपने पूरे 84 जन्म लिए, सबसे पहले आए और सबसे पहले प्रारब्ध बनाई सतयुग के में जाने के लिए। तो बाबा का उनमें ही नूंद है कि ड्रामानुसार के उनमें ही आता हूँ, पहले पहले विश्व का जो मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर, हम भी ब्रह्मा दोबारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो यह बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं यह खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था, ट्रेन में भी मुसाफरी करते गीता पढ़ते थे, ना। तो बाप कहते हैं कि यह खुद ही यानी ब्रह्मा बाबा, इन्होंने भी बहुत भक्ति की, नारायण की पूजा करने वाले थे, ट्रेन की मुसाफरी भी करते तब भी गीता पढ़ते थे। तो मनुष्य समझेंगे यह तो बड़ा धर्मात्मा है। तो अभी वह सब बातें भूलते जाते हैं, यानी जीरो थे जीरो ही बनकर फिर से आत्मा बिंदु थी बिंदु ही बनकर जाती है। अभी वह सब बातें भूलते जाते हैं। फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते हैं मैं यह सब जानता हूँ। अभी तुम यह विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं। 1 मिनट के साइलेंस में आत्मिक स्मृति से परमात्मा को याद करेंगे।
ओम शांति। तो बाबा कहते हैं अभी तुम यह विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं, जिससे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। तो जो हमें विश्व की मालिक बना देते हैं, मालिक बनाते हैं, जो राज्य भाग्य देते हैं, बेहद का राज्य भाग्य देते हैं, फिर बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी उन्हें भूल क्यों जाते हो। बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। तो बाबा ने नहीं कहा कि कोई पर्टिकुलर जगह पर बैठकर या पर्टिकुलर समय पर ही मुझे याद करो, लेकिन सिर्फ ये कहा है कि कर्म करते हुए भी कम से कम मुझे 8 घंटा याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद नहीं कर सकते, फिरते कोई भी कार्य करते सिर्फ एक बुद्धि से परमात्मा को याद करो। हाँ, तो जैसे कर्म में आते हो तो इस बॉडी में आ जाओ, शरीर में आ जाओ, और जैसे ही कोई कर्म नहीं है तो अपने आत्मिक स्मृति में टिक जाओ। जैसे कि किचन में काम करते हैं तो एप्रन पहन लेते हैं, किचन का काम खत्म हुआ तो एप्रन उतार देते हैं। सेम ऐसे ही अपने आत्मिक स्मृति में रहना है। कर्म करते बॉडी में आके कर्म कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म करवा रहे हैं, बुद्धि योग परमात्मा की तरफ लगा रहे हैं। हाँ, तो कोई भी काम करते हैं तो ये याद रहे कि परमात्मा याद रहे कि अगर कोई स्थूल रीति से भी अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो मैं परम धाम में इसी तरह से अपने इस दुनिया से उपराम होकर, है ना, परम धाम में ही जा रहा हूँ। परमात्मा ही के सानिध्य में, परमात्मा की छत्र छाया में ये गाड़ी चला रहा हूँ। या कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कोई माताएं हैं बर्तन साफ कर रही हैं तो परमात्मा पिता भी मुझ आत्मा को ज्ञान के द्वारा इसी तरह से साफ कर रहे हैं। कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े धोते हुए भी इसी तरह से, है ना। कोई भी वृक्षों में अगर हम पेड़ पौधों में पानी दे रहे हैं तो परमात्मा पिता भी हमें ज्ञान से इसी तरह से सींच रहे हैं। तो पानी पीते हुए उस समय परमात्मा को याद करो, यानी युक्तियाँ हैं। तो किसी भी कोई भी कार्य करते हुए परमात्मा को युक्तियों से इस तरह से याद करना है। और जब नींद कर रहे हैं तो परमात्मा की गोद में सो जाओ, तो वो जैसे योग निद्रा ही हो जाती है ना। तो सुबह उठते हैं तो परमात्मा को सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करना, और थोड़ी देर जो अमृत वेला करते हैं, अमृत वेले में परमात्मा से रू रियान करना, बातें करनी। जैसे एक स्थूल रीति में अपने दोस्त से, अपनी सहेली से जैसे बातें करते हैं अपने दिनचर्या की कोई भी बात, इसी तरह से परमात्मा से शेयर करने वो बातें सभी, परमात्मा को दोस्त रूप में देखकर, दोस्त रूप बनाकर, परमात्मा से ही बातें करने। तो ये युक्ति है परमात्मा को हर समय याद करने की। तो वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे यह बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि भाषण तो बहुत अच्छे करते हैं। भाषण क्या है, सुनी सुनाई बातों को जैसे दोहरा देते हैं तो बाप को याद कर, लेकिन बाबा को योग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो परमात्मा से कनेक्शन नहीं जोड़ते हैं, योग नहीं करते हैं। तो योग की यात्रा ही मुख्य है। तो मेन बात है योग की यात्रा, कनेक्शन जोड़ना, परमात्मा के सानिध्य में बैठना, परमात्मा के सम्मुख बैठना, रू रिहान करना, परमात्मा से योग लगाना। योग की यात्रा ही मुख्य, याद ही मुख्य यात्रा है। बाप कहते हैं सिर पर भी कर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल, है ना। तो योग का जो
पावरफुल जो योग का टाइम है वो 2 बजे से है, 2 बजे से 5 बजे तक। तो वो फर्स्ट क्लास वायुमंडल होता है। और उसी में भी क्या करती है, नींद भी अटैक करती है, माया भी अटैक करती है ना। तो याद में बैठने नहीं देती है। तो 2 से 5 तक का फर्स्ट क्लास वायुमंडल है, क्योंकि बाकी आत्माएं उस समय पर सो रही होती है। तो वायुमंडल में इतना हल्का होता है, पावरफुल होता है, परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन अनुभव होता है। तो आत्मा रात को आत्माभिमानी बन जाती है, जिसको फिर नींद कहा जाता है। तो नींद में भी क्या हो जाते हैं, आत्माभिमानी हो जाते हैं, आत्मिक स्मृति में होते हैं, आत्मिक अवस्था में होते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। तो अब आप कहते हैं मन मना भव, अपने स्थूल मन को भी मुझे सौंप दो, समर्पित कर दो। तो यह है चढ़ती कला का मंत्र, मन मना भव। यह है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा कि बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। तो बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। यहाँ स्थूल दुनिया में भी जो बच्चा पिता से सच्चा होकर और सीधा और सच्चा संबंध रखता है तो उसको प्राप्ति होती है, कल्याण होता है। तो इसी तरह से बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है। बाबा क्या है, कल्याणकारी हैं, तो हम भी उनके बच्चे हैं, हमें भी क्या बनना है, कल्याणकारी, सर्व का कल्याण करना है, यानी सबको सच्चे पिता की स्मृति दिलानी है, तो सपूत बनना है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। कर्म करते हुए भी परमात्मा की याद में रहना, खाना खाते हुए और पानी पीते हुए, तो वो तो उस समय एक अपना टाइम सेट रख लोगे, इस समय मुझे याद करना ही है कि परमात्मा की याद में मैं पानी पी रहा हूँ, या परमात्मा की याद में ही खाना खा रहा हूँ, परमात्मा पिता भी मेरे साथ ही खाना खा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये याद करने की युक्तियाँ हैं कि 8 घंटा याद में ज़रूर रहना है, याद ही मुख्य है, इससे ही विक्रमों का बोझ उतरना है। वरदान दिया बाबा ने, दाता बनकर हर सेकंड संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। दाता बनकर, देवता क्या होते हैं, दाता होते हैं ना, देने वाले। तो दाता बनकर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त और महादानी भव। उदार चित्त यानी बड़े दिल वाला, उदार चित्त महादानी भव। तो आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले हो। लेने वाले नहीं, देने वाले हैं। परमात्मा देता है, हम भी उसी के संतान, उसी की तरह ही कर्तव्य करते, देने वाले। तो हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। तो ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। लेकिन देने के लिए सोम का भंडारा भरपूर चाहिए। अब देने के लिए अपना भंडारा भी तो भरपूर होना चाहिए, तभी तो दे सकेंगे। हाँ, तो उसके लिए परमात्मा की याद, शक्तियाँ परमात्मा से प्राप्त कर कर और आत्माओं में दान करना। तो महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए सोम का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो परमात्मा पिता ने भंडारे खोल रखे हैं और दे ही रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं कि जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी अब रह गया है देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा बढ़ता जाएगा। देने में ही लेना समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं देने से और ही भंडारा बढ़ता जाएगा। जितना देते जाएंगे भंडारा अपना बढ़ता जाएगा। स्लोगन दिया है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है। सब्जेक्ट कौन से हैं? 4, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो चारों ही सब्जेक्ट में बाबा कहते हैं फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। गंभीर होंगे तो मार्क्स जमा होंगे। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। नम्रचित आत्मा सदा ही सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्रचित बनने नहीं देता। तो नम्रचित आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान जब आ जाता है, मान दे भान दे अभिमान, क्यों क्या कैसे के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर वह नम्रचित बनने नहीं देता। तो नम्रचित नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। तो सबसे पहले तो नम्रचित बनना है, तब तो सेवा हो। लेकिन नम्रचित होने ही नहीं देता तो सेवा भी नहीं हो सकती। तो सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित स्वयं झुका हुआ होगा, तब औरों को भी झुका सकेगा। तो स्वयं झुका हुआ होगा तो दूसरों को भी झुका सकेगा, उन्हें भी ऐसी प्रेरणा मिलेगी। तो सेवाधारी की विशेषता क्या है? नम्रचित, स्वयं नम्रचित। तो जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण करेंगे, उतना कंस्ट्रक्टिव होंगे जितना नम्रचित होंगे। तो जहाँ निर्माणता होगी वहाँ रोब नहीं होगा। तो निर्माणता यानी कोई भी मान शान की कोई आसक्ति नहीं। तो जहाँ निर्माणता होगी वहाँ कोई रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। तो जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर। तो आज हम सारा दिन नम्रचित होकर रहेंगे। कोई भी आत्मा सामने आए तो उसे निर्माणता होगी, उसके प्रति निर्माणता होगी। कोई मान शान की महसूसता नहीं होगी कि मुझे मान मिले शान मिले, नहीं, मुझे सिर्फ देना है। देना क्या है? मधुरता और नम्रता का गुण, रोब नहीं करना। रूहानियत, फिर क्या होगा? रूहानियत का वायुमंडल होगा। तो बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं, है ना। हमें रोज़ कहते हैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकलते बच्चे, हम जैसा मर्जी कर्म करें। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं? मीठे बच्चे। कभी भी हमारे कर्मों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तो इसी तरह से हमें भी और आत्माओं के कर्मों की तरफ नहीं देखना, सिर्फ उसे आत्मा देखकर बात करनी है और मधुरता और नम्रता का गुण से, है ना, भाव में आना है, के भाव में आना है। और फॉलो फादर, तो जैसे पिता हैं वैसे ही हम बच्चे हैं। तो सबको सुख देना है और नम्रचित बनना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।